तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जानी बाबा, डोर में कटली जानी भोले मेरे शंभो, मैं अपनी मेहनत को बढ़ा। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया, ठीक है? हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट? जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी ये 1000 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 800 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? बोले। अब हम आपसे पूछते हैं जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे? उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी
जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं। आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट 1000 प्लेट उठी 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 और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और वो 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन करा। गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन और ट्रक भर के पानी बांटकर चले गया। गुजरात से आ गया, पानी की ट्रक भरकर आई सर लेकर। खुशी होती। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करवाकर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना का छाती पर बांध के ले जाएगा, खिलाया तक। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरी पर कृपा कर। अरे आई, ए आई, बड़ी कृपा कर, मेरा मुंह छूटा खड़ा, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। किसी सिरपुर की एक माँ, उसके कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है,
और इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है, हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांटिए, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्य का तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा, रात को 3 बजे जागा, और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था, पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कहा। फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे बचा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा। फिर 5 बज गए। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। छठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी बारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा?
राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र, तो बेलपत्र हमारे पेड़ की, हमारे वृक्ष की है, तुम्हारी है। बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा है। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहां तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शुभ इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है, और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया।
व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा, देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं, समय समय काम हमारा। सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए, एक इतनी सी डायरी लीजिए, वो डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुमने लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दो। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, व्यर्थ। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी, तो जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो, तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने, कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं गुरुजी इतना बड़ा पैठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है,
सब यहाँ वहाँ पूरा पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया, शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफे, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो किस सुरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ। तुम जा। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से, पत्तल किधर रख। उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो के 12 पत्तल रख, उसके लिए 12 पत्तल रखे। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा, उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में पूरते जा। बाल्टी में लाओ और गले में पूर। भोजन कैसे। तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराएं। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या। देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें। तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे। तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। से भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डालू लगे, पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे कर मम्मी
इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया, जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी। शादी में तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति, और सबके दोने कटोरे सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे थे। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पाँव में खुजाल चल रही, क्योंकि रात का समय मच्छर खा गए, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही, क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था। वो इधर से खुजाता आ जाए, इधर से पानी पिला और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली, पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आया, क्योंकि घर में मच्छर नहीं खा। और क्या खा, स्वाद स्वाद। और अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सदाया उजाला। भूत प्रेत नित करे चाकरी, जगताया उजाला। जब भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जब भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। जम्बो
के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी समता यहाँ गुजारा। भूत प्रेत करे चाकरी समता यहाँ गुजारा। दरबार तुम्हारा, दरबार अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए। बहुत ज्यादा संख्या में आज आप लोग आए हैं। सिरपुर की इस कथा ने सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब, अपार जन समुदाय बाबा के भक्तों का आया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा को विनय करेंगे, बोलेंगे। 100 बीघा में ये पवित्र कथा का प्रांगण बना और 100 बीघा में ही पूरे शिव भक्त इस कथा में बैठे हुए विराजमान। मौका मिला है, आज कथा की 6ठे दिवस की शिवरात्रि है। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा, दिल से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सब लोग साथ में बोलेंगे।
शिव ओगरधामी शंकर की कथा कर रही है। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं। वो विवाह करना ही नहीं चाहते। किसके लिए विवाह कर? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के